हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की हमारी शुरुआत होती है सुबह 6:30 बजे उठी थी मैं, क्योंकि बच्चे जाना था स्कूल। तो उनके लिए मैं बना रही थी नाश्ता और लंच, क्योंकि मेरे बेटे को उस दिन जब मैंने सैंडविच बनाया था तो वो काफ़ी पसंद आया था। तो वो बोल रहा था, छोटा वाला बेटा, कि मम्मी आज मेरे लिए है ना ब्रेड वाली सैंडविच बनाना। तो फिर मैं कर रही थी उनके सैंडविच की तैयारी। तो पहले मैं दूध में से मलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह दूध में काफ़ी मलाई हो जाती है। तो सबसे पहले मैं उसकी मलाई निकालती हूँ और फिर मैं चढ़ा रही थी चाय। तो मैं इनका पहले चाय चढ़ा दी थी। उधर मैंने अपने आलू भी तो उबाल लिए थे, क्योंकि आलू भी ठंडे हो रहे। तो आलू मेरे उधर उबाल के रखे थे ठंडे होने के लिए। जब तक मैंने कहा इनको चाय नाश्ता दे देती हूँ, जब तक ये चाय नाश्ता करते हैं फिर मैं इनके लिए सैंडविच सेक दूँगी। तो चाय के साथ ये ब्रेड मांग रहे थे कि मम्मा हमें ब्रेड भी देना। तो फिर मैंने इनके लिए ब्रेड वगैरह भी सेकी। और इधर मेरी देखिए काफ़ी कितनी मलाई इकट्ठी हो गई है। तो मैं अभी 2-4 दिन में इसका घी भी निकालूंगी, क्योंकि मैं हर 15 दिन में घी निकालती हूँ। तो देखिए इधर मैंने सबको चाय नाश्ता भी दे दिया था। इधर फिर मेरे आलू भी ठंडे हुए थे। फिर मैंने आलू में कुछ मसाले मिलाए और मैंने ज़्यादा चटपटा नहीं बनाया था, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्ची छोटा वाला बेटा खाता नहीं है। इसलिए मैंने कम मसालों का ही उसके लिए सैंडविच तैयार किया था। और देखिए मेरा बर्तन भी हो गया था तैयार, इधर चाय नाश्ता भी हो गया था तैयार। और फिर मैंने उनको गरम गरम सैंडविच दे दी, क्योंकि इतने में बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे थे, टॉयलेट वगैरह जा रहे थे। तो जब तक मैं उनका नाश्ता और काम सुबह सुबह इतना मतलब टाइम इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है सबके बस के हाथ पैर ऐसे फूल जाते हैं। उधर बच्चे कहते हैं मम्मा तैयार कर दो, इधर बच्चों इनको लिए नाश्ता बनाओ। तो काफ़ी वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो जाती है। और कल था संडे तो कितना सुकून था। आज से मंडे से फिर वही स्टार्ट, एक हफ्ते के लिए भाग दौड़ वाली। तो इधर बच्चे के लिए नाश्ता भी मैंने दे दिया था उन लोगों को। और फिर इधर हो रही थी इनकी सैंडविच की तैयारी। तो मैंने इनको सैंडविच भी सेक दिए थे, कि फिर इनको नाश्ता दे के सैंडविच दे के फिर मैं अपने आराम से नाश्ता करती हूँ। स्कूल चले जाते हैं और बच्चे चले गए थे स्कूल। और उधर मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया था। फिर मैं अपने किचन की सफाई करने लगी थी। मैंने कहा पूरे किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने अपनी गैस वगैरह साफ़ की और पूरी किचन क्लीन की। और दूध वगैरह रखा था वो भी मैंने गर्म करने रखा। और फिर पूरी किचन की मैंने केक कर दी थी क्लीन। और किचन क्लीन करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरी गैस को मैं सरफ़ से साफ़ करती हूँ, पूरी स्लिप को भी सरफ़ से धोती हूँ। तो इसलिए काफ़ी टाइम लगता है किचन क्लीन करने में। और टाइल वगैरह भी जो पूरी ऊपर से ख़राब हो जाती हैं उनको भी साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड गए थे जो बच्चों को छोड़ने, तो वो वहाँ से सब्ज़ी लेते हुए आए थे। तो उन्होंने कहा था मैं सब्ज़ी ला दूँगा शाम के लिए। तो फिर सब्ज़ी इधर भी देखिए मेरी सब्ज़ियाँ भी आ गई थी। फिर मैंने सारी सब्ज़ियों को साफ़ करके फ्रीज़ में रखा। और बच्चे काफ़ी दिन से बनाना मांग रहे थे, तो वो उनके लिए बनाना भी ले आए थे। और फिर बनाना भी मैंने रख दिया और सब्ज़ी सारी फ्रिज में स्टोर कर दी थी। और फिर इधर मेरे हो गई थी बर्तन धोने की। मेरे बर्तन की चिंता हो गई थी साफ़। मैंने कहा फिर बर्तन भी धो के रख देती हूँ। इधर बर्तन वगैरह धोए और फिर उसके बाद मैंने अपने रूम की भी सफाई करनी थी, क्योंकि फिर मेरे कपड़े भी पड़े थे थोड़े से धोने के लिए। तो कल संडे था तो कल मैंने कपड़े वगैरह धोए नहीं थे, क्योंकि मेरा रहता पानी थोड़ा आ नहीं रहा था। तो फिर थोड़े से कपड़े भी थे, मशीन लगाई नहीं थी। मैंने सोचा हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि आज धूप भी थोड़ी अच्छी निकल रही थी। तो इसलिए थोड़े कपड़े भिगो दिए। फिर रूम की सफाई देखिए इधर मेरे रूम की भी सफाई हो रही थी। और रूम की सफाई करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करती हूँ। और सबसे बड़ी आदत कि मेरी, मैं हमेशा काम करते मैं एफएम रेडियो ज़रूर सुनती हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बार बार मैं एफएम रेडियो का थोड़ा बटन चेंज करती हूँ, क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी मिल जाती है सुनने के लिए और गाने भी अच्छे मिल जाते हैं सुनने के लिए। तो ये मेरी
मेरा एक शौक़ है जो इसे मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि सुबह मैं अपना एफ़एम चालू कर देती हूँ और फिर एफ़एम सुनते-सुनते मेरा कब काम हो जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। तो उधर मेरा एफ़एम चल रहा था, इधर मैं अपना काम कर रही थी और इससे क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ रूम में, कोई सब लोग नीचे रहते हैं, इसलिए मेरा टाइम पास भी हो जाता है एफ़एम से। और जैसा कि मैं बता रही थी, देखिए मेरे कपड़े भी भीग चुके थे अच्छे से। अब बस मैं घर वॉश करके फिर मैं अपने कपड़े धोने वाली थी, तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी बालकनी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बालकनी भी काफ़ी ख़राब हो रही थी, बच्चे इससे फैला देते हैं बाल्टी वगैरह को और सबको। तो पूरी पहले मैंने बालकनी अपनी साफ़ की, फिर अपना रूम वॉश किया और फिर रूम वॉश करने के बाद फिर मैं अपने कपड़े धोने बैठ गई थी। फिर मैं कपड़े धो के फिर नहाना-धोना भी था, तो मैंने जल्दी-जल्दी अपना रूम वॉश कर लिया था, क्योंकि रूम वॉश करने में भी काफ़ी टाइम लगता है कि पहले धो, फिर वाइपर से करो, फिर उससे पोछा भी लगाना पड़ता है 3 बार, तो काफ़ी टाइम लग जाता है रूम वॉश करने में। और फिर इधर मैं अब कपड़े भी भीग चुके थे, तो मेरे तो मैंने तो कपड़े भी धो के डाले थे, फिर मैंने कपड़े धो लिए थे अपने। तो कपड़े धोने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि कपड़े काफ़ी एक बाल्टी कपड़े हो रहे थे बच्चों के। फिर कपड़े धोने के बाद फिर मैं अपने नहाने चली गई थी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे करनी थी अपने लंच की तैयारी। तो देखिए इधर मेरा कपड़े भी हो गए थे और साथ-साथ मैं नहा भी ली थी और नहा धोकर मैं हो गई थी रेडी। और फिर मैंने नहाकर अपने लंच की तैयारी कर दी थी दोपहर को, क्योंकि मैं लंच में बना रही थी रोटी, क्योंकि मैंने नॉन-वेज बनाया था आज। और फिर मैंने और रात का कल की भी कढ़ी रखी थी, तो इसलिए खाली मुझको रोटी ही बनानी थी। तो फिर मैंने गरम-गरम रोटियाँ सेंक ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे खाना खाने के लिए और फिर बच्चों का भी स्कूल के से आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने जल्दी-जल्दी रोटी बनाई और फिर हमारा लंच हो गया था तैयार। और फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने हम दोनों ने मिलके लंच किया, क्योंकि बच्चे तो आए नहीं थे स्कूल से, तो हम दोनों ने ही लंच कर लिया था। और देखिए लंच में ही मैंने बनाई थी नॉन-वेज और कढ़ी रखी थी कल की, वो हमने खा ली थी। और फिर हो गया था, बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर हो गया था ज़ोहर का टाइम, तो मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और ये मेरा छोटा बेटा है जो मेरी वीडियो बना रहा था, तो फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी। नमाज़ अदा करने के बाद मेरे जो कपड़े मैंने धोए थे वो भी सूख गए थे, तो फिर मैं अपने कपड़े वगैरह उतार लाई थी। इधर बच्चे भी आराम कर रहे थे, फिर बच्चों को हो गया था ट्यूशन का टाइम, क्योंकि 3:30 बजे बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं। तो फिर 3:30 बजे बच्चे चले गए थे ट्यूशन, फिर मैंने हस्बैंड की शॉप के लिए पे जो चाय जाती है उनकी चाय भी बना के दे दी थी। फिर शाम के टाइम मेरे को लगी थोड़ी भूख, तो मैंने कहा बनाना लाए थे मेरे हस्बैंड, मैंने उसमें केले बनाना में नमकीन डाली और फिर मैंने खाई। इधर मेरा लहसुन भी सूख गया था और फिर क्योंकि डब्बे में लहसुन हो गया था ख़त्म, तो मुझे ये लहसुन भी छीलना था। और शाम के लिए मैं बना रही थी घिया, क्योंकि बच्चे नॉन-वेज खा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए मैं थोड़ा घिया बना लेती हूँ और अपना लहसुन भी छील लेती हूँ। फिर उधर मैंने सब्ज़ी भी काट ली थी और खा लिया। फिर मैं थोड़ा कपड़ों पे प्रेस करने बैठ गई, जब मैंने कपड़े धोते तो मैंने कहा थोड़ा प्रेस कर लेती हूँ इन कपड़ों पे जब तक। तो इधर के कपड़ों पे प्रेस की और उधर मेरे फिर बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो बच्चों को बोले कि ना मम्मा भूख लगी है, तो उनको भी कुछ खाने के लिए दिया। फिर शाम को मेरी हो गई थी खाने की तैयारी की, देखिए। और ये मेरे बन रही थी घिये की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे काफ़ी शौक से खा लेते हैं और नॉन-वेज खाने में बच्चे करते हैं नाटक। तो मेरा ये घिया भी बन के तैयार था और इधर देखिए ये जो मैं लहसुन रखा था वो लहसुन भी मेरा छिल के तैयार था और मैं पूरा इसको इकट्ठा पीस के फ्रीज़ में स्टोर कर लेती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो तभी निकाल लो। और फिर रात को बच्चों ने कहा मम्मा मैंगो शेक बना दो, तो बच्चों के लिए फिर मैंने मैंने मैंगो शेक